तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे मैशल के एपिसोड 12 के बारे में, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में मैश एबल को हरा देता है और वहीं पे हम इनोसेंट के दो मेंबर्स को देखते हैं, जिनमें से एक मेंबर सेल्वर एबल को मारने चले जाता है। एज ऑफ एबल उनके लिए यूजलेस था। और वहीं पे मैश, फिन, डॉट और लेमन अब भी अपना वियर्ड सेलिब्रेशन कर रही थी, बट मैश एक बाथरूम ब्रेक पे चले जाता है और बाकी सब रिलीव्ड थे। ऐसा सब कुछ फाइनली एंड हो गया था, पर तभी वहाँ पे सेल्वर आ जाता है और उन तीनों को साइड में फेंक देता है और वो कुछ नहीं कर पाते। एज सेल्वर को देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि सेल्वर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और सेल्वर एबल की बेइज्जती कर रहा था और उसके हाथों कंट्रोल करके वो उसके हाथों से उसे मरवा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे मैश क्रीम पफ लेके आ जाता है और एक मक्खी की वजह से उसे छींक आती है और जितने भी क्रीम पफ थे वो सेल्वर पे गिर जाते हैं। बट मैश उन्हें अब भी खाने को तैयार था, पर सेल्वर उन सबको फेंक देता है, जिस पे मैश शॉक हो जाता है और सेल्वर को मैश की प्रेजेंस में हेडेक हो रही थी। एज वो मैश थी रेजोनेट कर रहा था, तो इनोसेंट ज़ीरो मैश को ही ढूंढ रही थी, पर मैश को देख के उसे इस पे यकीन नहीं होता, तो वो पहले एबल को मारने पे फोकस करता है। लेकिन एबेस बीच में आके उसकी जान को बचा लेता है, बट इस चक्कर में खुद इंजर्ड हो जाता है और वो सॉरी फील कर रहा था कि वो मैश के साथ में क्रीम पफ को नहीं खा पाएगा, जिस पे मैश उसे मैजिक हैंकरचीफ देता है जो उसे रेन ने दिया था। और ये सब देख के सेल्वर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, एज उसने जो अटैक किया था वो फैटल नहीं था, क्योंकि स्पेल कास्ट करने से पहले मैश ने उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया था, जिससे उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई थी और जो अटैक का इंटेंसिटी कम हो गई थी। पर फिर भी वो एबेस का मजाक उड़ा रहा था, जिस पे मैश बहुत सा गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक कर देता है, बट सेल्वर इस चीज़ को ईजिली रोक लेता है। लेकिन स्टिल मैश सेल्वर को धमकाता है कि वो एबेस को इन्फरी ले जाएगी और अगर सेल्वर उनके बीच में आएगा तो मैश उसे बुरी तरह पीट देगा। और सेल्वर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उन पे अटैक करना शुरू कर देता है और वो मैश को ईजिली ओवर पावर कर रहा था। और ये देख के एबल को लग रहा था कि वो नहीं जीत सकती, एज उनकी पावर में बहुत सा डिफरेंस था। पर फिर भी मैश किसी तरह अपने साथ साथ एबल और एबेस को भी बचा रहा था। और एबल के अकॉर्डिंग एबेस एक फूल था, एज उसे एबल को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट इस पे मैश बता था कि एबस हमेशा से अकेला रहा था, तो जब वो एबल के लिए यूज़फुल बना तो बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी एबस को बचाना चाहता है ताकि वो साथ में क्रीम पफ को खा सके। और ये सुन के एबल को भी अपनी माँ की बातें याद आती है, एज वो उसे अक्सर समझाती थी कि वो बाई चांस प्रिविलेज क्लास में पैदा हुई थी, तो उसे दूसरों का भी व्यू पॉइंट समझना चाहिए और अगर वो ऐसा करेगा तो थोड़ा और ज़्यादा काइंड बन जाएगा। और इसके बाद हम एबेस के पास्ट के फ्लैशबैक को देखते हैं, तो उसके डेविल आई की वजह से सभी उससे डरते थे और नफरत करते थे, इवन उसके पेरेंट्स, और वो भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू कर देता है। पर तभी उसके लाइफ में एबल आता है और उसे डेविल आई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एबेस को एक नया पर्पस देता है अपना टूल बना के। और प्रेजेंट टाइम में एबेस एबल को कह रहा था वहाँ से भागने को, और वहीं पे मैश अभी भी सेल्वर के अटैक को रोक रहा था और धीरे धीरे उसके नज़दीक जाने का ट्राई कर रहा था और टॉड भी उसकी मदद करना चाहता। बट अगर वो ऐसा करता
तो फिन और लेमन खतरे में पड़ सकते थे, तो ना चाहते हुए भी वो इस चीज़ को नहीं कर पाता। और वहीं पे सलवार भी अब बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर एबल हार्म पपेट की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। और अब एबल भी समझ गया था कि अगर स्ट्रॉन्ग का वीक से छीनना उनका राइट था, तो वीक का भी स्ट्रॉन्ग को अपोज करना उनका राइट है। और अब वो खुद डिसाइड करेगा कि राइट चीज़ क्या थी। और वहीं पे जो सेल वॉर था उसकी हार्म पपेट को इजी डिस्ट्रॉय कर देता है, बट इस मौके का फ़ायदा उठा के मैश सेल वॉर पे अटैक कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस पे सर से पूछता है कि उसके पास कौन सा मैजिक था, तो मैश मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, तो अपनी पावर को ही अपना मैजिक बता देता है। और ऑब्वियसली ऐसा मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेलवर को लग रहा था कि वो बताना नहीं चाहता। और इस पे सेलवर एक आर्टिफैक्ट स्पेल फैक्शन मिरर को निकाल देता है, और आइटम किसी भी स्पेल को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा उतनी ज़्यादा डेंजर से आइटम बन जाएगी, और स्पेशली मैजिक यूज़र के लिए ये सबसे अफेयर्ड मैजिकल आइटम थी, एज इसके अगेंस्ट मैजिकल यूज़र कुछ भी नहीं कर सकती। तो सभी मैश को इसके बारे में वार्न कर रहे थे, और सेलवर मैश को चैलेंज करता है अपना मैजिक यूज़ करने के लिए, बट मैश किक मार के मिरर को तोड़ देता है। और फाइनली सब समझ जाते हैं कि मैश मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, और ये जान के वो और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, एज मैश बिना मैजिक के बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करता था जो कि बस फेरी टेल में पॉसिबल थी। और वहीं पे मैश के टच करने की वजह से सेलवॉर के हैंड पे एक मार्क अपीयर हो जाता है, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि वो मैश को ही ढूंढ रहा था। और तभी सेलवॉर एक वियर्ड सी पोर्टल को ओपन करता है, जिससे वियर्ड से हाथ आ रही थी, और वो सेलवॉर को वहाँ से वापस ले जा रही थी। एज सेलवॉर ने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिया था मैश को ढूंढने का, तो सेलवॉर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और जाते हुए कहता है कि मैश थी वो फिर से मिलेगा। तो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था, और मैजिक हैंकरचीफ की वजह से अब्बास भी खतरे के बाहर था, तो एबल उसे संभाल रहा था, और वो मैश के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल था, और उसे कहता कि फ्यूचर में उसके फेवर को रिटर्न कर देगा। लेकिन मैश के फ्रेंड्स उसके लिए चिंतित थे, एज मैश मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, और अगर ये बात अथॉरिटीज़ को पता चलती है तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। और तभी मैश रियलाइज़ करता है कि उसका सीक्रेट रिवील हो चुका था, पर फिर भी वो सही से एक्सक्यूज़ नहीं बना पाता। बट लेमन डॉट ऑफ फिन डिसाइड करते हैं उसके सीक्रेट को सिक्योर करने का, और मैश भी उनके लिए थैंकफुल था। लेकिन जो बच्ची पपेट बनी थी उनमें से एक बच्चा सब कुछ सुन लेता है, और वो मैश को रिपोर्ट करना चाहता, तो अब सबको पता चलने वाला था कि मैश मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, पर फिर भी मैश क्रीम पफ पे ही ध्यान दे रहा था। और किड्स के बाद हम सेलवॉर को देखते हैं, जो इनोसेंट के लीडर को रिपोर्ट करता है कि जिस चीज़ को वो ढूंढ रही थी उन्हें वो मिल गई थी, और उनका लीडर भी अपनी विश को फुलफिल करने के लिए मैश को रिट्राइव करने को कहता है। और यहीं पे एपिसोड और पूरा सीज़न एंड हो जाता है। तो आज तो काफ़ी अच्छा था, और इस पर हम देखते हैं एबल को जो फाइनली समझ जाता है कि क्या चीज़ वो गलत कर रहा था, और मैश का सीक्रेट भी रिवील हो जाता है। तब सब पता चलने वाला था कि मैश मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, तो इसका इफेक्ट मैश पे क्या पड़ेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और साथ ही हम देखते कि मैश सेलवर को बीट नहीं कर पाता, बट सेलवर फिर भी वहाँ से रिट्रीट कर लेता है, एज वो वहाँ पे मैश को ही ढूंढने आया था, एज जो इनोसेंट ज़ीरो था वो मैश को ही ढूंढ रही थी, स्पेशली उनके लीडर। और लास्ट में उनके लीडर को भी टीज करते हुए देखते हैं, पर इस एपिसोड में पता नहीं चलता कि रेन के साथ क्या हुआ था। और पूरे सीजन की बात करें तो एनिमे काफ़ी अच्छी थी, और हैरी पॉटर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन ली थी, बट स्टिल
इसकी कॉमेडी अलग लेवल पे थी। तो नेक्स्ट सीज़न था उसे भी अनाउंस कर दिया गया है जो कि जनवरी 2024 में आ जाएगा और ये कवर करेगा जो डिवाइन विजनरी के सिलेक्शन एग्ज़ाम का आर्क था। तो वहाँ पे क्या मैच ज्वाइन कर पाएगा हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। तो आपको एनिमे कैसी लगी आप ये कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते किसी और एनिमे में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।